अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी है टाइम 10 बजे का और यहाँ पर बन रहा है खाना और साथ में चल रहा है बिग बॉस। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ बहुत टाइम बाद दाल बाटी, क्योंकि जो बाटी का जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ओवन, हाँ ओवन, जो कि है ना पीछे की साइड रखा रहता है, मतलब इधर की साइड में रखती हूँ। हाँ इस साइड, तो अंदर की साइड रखती हूँ। तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि मेरे पास ओवन भी है, तो मैं दाल बाटी बना लूँ। वैसे बीच में एक दो बार इनने बोला था कि बहुत टाइम हो गया दाल बाटी नहीं बनाई, दाल बाटी नहीं खिलाई। तो मैं बोलती हाँ बनाऊंगी बनाऊंगी, और फिर थोड़ा सा मुझे आलस भी आता कि उसके पीछे से मैं निकालूं, क्योंकि बहुत सारे सामान के नीचे दबा हुआ रखा था। तो आपको पता है कि किचन का जो पेंट वगैरह हुआ है, इसके वजह से सारा सामान निकाला था बाहर, तो वो भी निकल आया था। तो फिर मैंने जब भी सोच लिया था कि अब ये बाहर तो आ ही गया है, तो अब मैं इसमें दाल बाटी बनाकर इनको खिलाऊंगी। तो मैंने ना उसको बाहर की साइड ही रख लिया है, इधर की साइड रख दिया है जहाँ पर मैं बड़ा वाला भगोना रखती हूँ, क्योंकि वो आए दिन काम आता है भगोना। पहले मैंने भगोना भी पीछे की साइड रख दिया था, लेकिन वो भी जो है ना बहुत काम आता है, कभी हर महीने कुछ ना कुछ होता है, तो इस वजह से तो मैंने अब उसके साथ जो है ना रख दिया है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज कोई सब्जी भी नहीं थी, नहीं मतलब थी, पत्ता गोभी रखी है, लेकिन पत्ता गोभी इतनी पसंद नहीं आती है। मैंने इससे पहले बनाई भी थी, तो ज़्यादा नहीं खिल पाई थी, आधी ही खिल पाई थी। बच्चों को भी पसंद नहीं आई थी, बच्चों को गोभी आलू पसंद है, पत्ता गोभी नहीं है। तो मैं अब लेकर भी नहीं आऊँगी। बहुत कम सब्जियां हैं जो कि पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैं कम ही लाती हूँ। जो बेसिक लगती हैं सब्जियां बस वही। भिंडी भी लेकर आई थी, लेकिन इतना टाइम हो गया था मंडी से सब्जी लाए हुए, तो भिंडी भी ना थोड़ी सी खराब से हो गई थी, तो मैंने पूरी आधा किलो भिंडियाँ फेंक दी थी, बाहर डाल दी थी। तो पत्ता गोभी रखा हुआ है, तो देखूंगी उसका कुछ और बना लूंगी, लेकिन सब्जी नहीं बनाऊंगी। तो बस इस वजह से मैंने सोचा चलो आज क्या बनाए। तो दाल चावल बनाते, तो कल ही मैंने मटर पुलाव बनाया था, तो इसलिए चावल खाने का भी मन नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें पचमेल दाल बनाई है। ये सारा मसाला कट के रखा है, जो कि मैं भी तड़का लगाऊंगी। आटा मैंने लगा कर रख दिया है बाटी का, तो बस दाल बाटी बनाऊंगी। तो बाटियों को मैं सेक कर रख देती हूँ, घी में फ्राई तब करूँगी जब खाना होगा। और कपड़े भी मैंने मशीन में लगाए थे, तो मशीन भी चल रही है, लेकिन लाइट चली गई है। अभी बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया लाइट को गए हुए। लाइट आ जाए तो कपड़े भी धुल जाए। और दिन में तो गर्मी लगती है, लेकिन रात के टाइम पर अब सर्दी आ गई है, मतलब वो बोलते हैं ना सुबह शाम की सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तो बस, और अभी बाहर वाले उधर वाले रूम में जो है ना हमारा हॉल, उसमें भी पेंट का काम चल रहा है। तो बस ये करते हैं, खाना वाना बनाते हैं। और आज सोच रहे हैं कि शादी के जो कार्ड है वो भी हम डाल कर आए, तो देखेंगे शाम के टाइम पर फ्री होते हैं, उस टाइम पर जाएंगे मार्केट। तो जिसान का जो फर्नीचर है वो भी बोल रहे थे पापा के फर्नीचर भी देखने चल रहा है, तो उसके रूम के लिए हमें फर्नीचर भी लेना है। तो बस यही चीज़ें करने जाएंगे, और बस भी हमें बुक करनी है, क्योंकि टाइम ज़्यादा रह नहीं गया है। तो इस वजह से हमें ये 3 काम आज करने हैं। कार्ड तो डालने ही हैं, और वो सॉरी बस बुक करनी है। तो ये 2 काम तो हमारे कंफर्म है, और फर्नीचर का देखते हैं, देख कर आते हैं कैसा क्या है। तो जो भी होगा आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो फिलहाल मैं खाना बना लेती हूँ, सीटी लग गई है सिर्फ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा प्रेशर इसका निकल जाए, फिर उसके बाद तड़का लगाते हैं और बाटियों को सेकने के लिए रखते हैं। तो साफ सफाई तो मेरी हो गई है, मतलब चाह बर्तन वगैरह साफ कर लिए हैं। और अभी इधर से क्या डस्ट आ रही है, तो मुझे हल्की हल्की बस झाड़ू इधर की लगा ली है, तो पूरी तरीके से सफाई नहीं हुई है। क्योंकि जब घर में पेंट या कोई भी काम चलता है ना, तो सफाई करने का वो नहीं होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि फिर से ये ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि अभी चेंजिंग रूम में भी मैंने पुट्टी लगवाई थी, क्योंकि जो जाली हमने बनवाई है ना, तो उसमें से ना छिपकली वगैरह आ जाती है, किनारे निकली हुई थी, मतलब जो वैसे तो जाली खिड़की लगी हुई है, लेकिन ऊपर से जाली लगाते हैं ना बारीक मच्छर जाली, वो लगवाई हुई है मैंने। तो उसकी साइड थोड़ी सी थी, तो पीछे की साइड से ना छिपकली आ जाती थी। एक छिपकली तो गई ही नहीं है निकल कर, अलमारी के पीछे रहती। मैंने भगाने की बहुत कोशिश की, गुलाबशाह से भी भगवाई, लेकिन वो नहीं भगती है। तो मैंने सोचा कि और ना आ जाए, तो इसलिए पूरे बाथरूम की जालियों में इसमें मैंने पूरे पुट्टी लगवा दी है। क्योंकि मुझे ये है कि छिपकली बिल्कुल भी कहीं से आए नहीं, और बल्कि मैं तो इसको बंद भी करवा दूंगी। जब फर्नीचर का काम चलेगा तो चेंजिंग रूम की जो खिड़की है उसको बंद करवाऊंगी, क्योंकि
रोशनी तो आती है ठीक है, लेकिन उसमें से क्या, जब बारिश होती है ना तो पूरा पानी भी अंदर आता है, क्योंकि फर्नीचर है तो डर लगता है खराब ना हो जाए। आपको दिखाया भी, पूरा पानी पानी हो जाता है इधर की हवा का जब पानी होता है। और बगल में ना भुस का काम होता है, जैसे कि ये खेत में जुताई होती है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है उधर से। और जब भी खेत कटता है, मतलब ये फसल कटती है, फिर उसका जो भूस रहता है ना वो भी उड़ के बहुत आता है, तो उससे दिक्कत है मुझे। तो उसको मैं बंद करवाऊंगी। अभी फिलहाल पुट्टी लगवा दी है, लेकिन जब फर्नीचर का काम चलेगा ना तो ये मतलब उसको पैक ही करवा दूंगी, बंद ही करवा दूंगी, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। मसला हमारा जो मकान है वो बहुत खुला हुआ है, तो इसमें हमें इतनी ज़्यादा खिड़कियों की ज़रूरत नहीं है। खिड़की जो है ना उन मकानों में सही रहती है जिनमें मतलब रूम बने होते हैं और बंद सा मकान होता है ना, उनमें ज़्यादा खिड़कियों की ज़रूरत होती है। हमारे मकान में मतलब इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि अब हम रह लिए तो हमें ज़रूरत नहीं लगती है खिड़की। ये हमने किचन की लगवाई है, तो इससे ये है कि चलो रोशनी आती है। फिर ये बाहर की साइड से मिरर वगैरह लगा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही धूल मिट्टी अंदर आती है और ना ही आवाज़ वगैरह, ना ही छिपकली का डर है। लेकिन जो मैंने ये छोटी वाली निकलवाई है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है, चलो ठीक है। और हाँ, अभी जो मैंने शॉपिंग की वीडियो डाली तो उसमें काफ़ी लोगों को तो देखो ऐसा होता ही है, अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर कोई चीज़ लेते हैं या हम जो चीज़ दिखाते हैं तो कुछ लोगों को पसंद भी आती है, कुछ लोगों को नहीं भी आती, तो सबकी अपनी अपनी राय थी। लेकिन बस खुशी इस बात की कि सब लोग हाँ कि खुशी इस बात की है कि चलो सभी लोग मेरी वीडियो जो है ना बड़े ध्यान से देखते हैं। तो काफ़ी लोगों ने अपनी राय भी रखी और काफ़ी लोगों ने तारीफ भी की, तो सबका दिल से शुक्रिया। तो बस इसी तरीके से बने रहिए हमारी वीडियो में। और पहले बना लेते हैं हम खाना, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने ये तड़का लगा दिया है और दाल बनती है, तो बस ये टमाटर गल जाए फिर मैं दाल में डाल दूँगी। फिर अब मैंने अपना ओवन भी जो है ना धोकर रख दिया है। तो बस यहाँ पे दाल हो गई है बन के रेडी। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दूँ। तो बस इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। अब ये होते हैं रेड। वैसे इसमें धनिया पत्ती भी डलती है, लेकिन अब धनिया नहीं है। और यहाँ पर मैं बाटी बना ली है, इनको भी मैं ओवन में बना। तो बस यहाँ पे ये सारी बाटी लगाते हैं मैंने इसमें, तो अच्छे से सूखने देते हैं। दाल बन ही गई है और इसमें मैंने थोड़ी सी बाटी बना के रखती हूँ, बस बनाई है। तो बस अभी देखते हैं कितना हो गया है कलर वगैरह। तो बस यहाँ पे ये बाटी हमारी बन गई है, बस थोड़ी सी ज़्यादा सीख गई है, मतलब इस तरीके से हो गई है। तो अभी बारी आ रही है इनको घी में नहलाने की, तो इनको घी में नहला देते हैं। तो ये घी में नहा ली है, अब ये खाई जाएंगी दाल के साथ। यहाँ पे बाटी हो गई थी फ्राई, तो बस यहाँ पे अब मैंने प्लेट लगा दी है इनके लिए, और ये है मेरी। तो मैं इस तरीके से ही तोड़ कर खाती हूँ, वैसे सभी लोग तोड़ कर ही खाते हैं इसमें दाल में। और एक बात बताऊँ, जब भी मैं दाल बाटी खाती हूँ ना, तो मुझे शादी के बाद पहली बार जब दाल बाटी खाई थी ना, तब की मुझे याद आ जाती है और बड़ी हंसी आती है मन ही मन कि, क्योंकि हमारे साइड ज़्यादा दाल बाटी वगैरह चलती नहीं, दाल टिक्कड़ चलते हैं, जो हाथों से रोटियां बनाई जाती हैं ना मोटी मोटी, वो ज़्यादा चलती है दाल टिक्कड़। लेकिन दाल बाटी मैंने कभी नहीं खाई थी अपनी शादी से पहले। शिवपुरी जाकर ही मैंने फर्स्ट टाइम दाल बाटी खाई थी, और शादी के शायद सेकंड डे या सेकंड डे हाँ दाल बाटी बनी थी। तो मेरे सामने प्लेट रखी हुई थी इस तरीके से। अब मैं ये सोच रही थी कि इनको खाते कैसे हैं। तो मैं ऐसे निवाली की तरह इसको तोड़ के दाल में डिप करके खा रही थी। फिर बाजी ने मुझे बताया कि इस तरीके से तोड़ो और चम्मच से खाओ। तब मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी, और टेस्टी तो है, टेस्टी लगती है। तो मुझे जब मतलब इस तरीके से अगर दाल बाटी बनाती हूँ ना, तो मुझे वही चीज़ याद आती है। होती है शादी के बाद कुछ चीज़ें ऐसी फ़नी हमसे हो जाती हैं बातें, जो हमें हमेशा याद रहती है। तो चलिए इनकी प्लेट दे देते हैं। तो अभी हो गया है रात का टाइम, और हम लोग मार्केट आए थे शाम के टाइम पर। तो पहले हम लोग गए थे बस बुक करने के लिए, तो बस जो है ना बुक हो गई है। फिर उसके बाद मामू कहने लगे चलो कार्ड भी जो है ना पसंद करके छपने के लिए डाल देते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोग कार्ड का जो डिज़ाइन है वो पसंद कर रहे हैं।
तो बस यहाँ पे भैया ने काफ़ी सारे कार्ड बताए, लेकिन मतलब हमें सही नहीं लगे। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग देख रहे हैं, किसी में कलर नहीं है तो किसी में कुछ नहीं है। तो इस तरीके से होता है जब भी मतलब पसंद की बात आती है ना, चीज़ पसंद करने की, तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने वहाँ पर कार्ड देखे तो हमें कुछ खास लगे नहीं। तो फिर यहाँ पे अभी हम दूसरी दुकान पर जा रहे हैं, जहाँ से मामा ने भी अभी कार्ड छपवाए थे अपने साले की शादी में। तो बस यहीं पर जो है ना हम लोग जा रहे हैं। तो बस हम 4 जने ही आए हैं, तो हम चारों ही जो है ना मिलके ये चीज़ें कर रहे हैं। तो जो भी बड़े बड़े काम होते हैं हम चारों ही मिलकर करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना ये वाली दुकान पर हमें कार्ड पसंद आ गया था, क्योंकि उसका डिज़ाइन प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जब भी जो है ना कार्ड छप कर आएगा, प्रिंट होकर आएगा, तो आप लोग साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है ना यही बातें कर रहे थे, और कितने का ये चीज़ भी होती है ना। तो बस सारी चीज़ें फाइनल करके हम लोग कार्ड छपने के लिए तो दे दिया, लेकिन अभी लिख कर देना है सारी चीज़ें, सारे नाम वगैरह जो भी है, तो वो हम घर जाकर करेंगे। लेकिन अभी जाते जाते हमने कहा चलो फर्नीचर भी देख लेते। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम फर्नीचर ट्राई करने आए, मतलब देखने आए एक कि मतलब कैसे क्या है। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना फर्नीचर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेड देख रहे हैं जीसन के लिए। तो हमने बेड गद्दी वाले भी देखे और ये वाले भी देखे। तो इस पर एक चीज़ ये थी कि इसमें गद्दी का भी डिज़ाइन था और स्टोरेज भी मिल रहा था, और डिज़ाइन भी अच्छे अच्छे थे। और जो पूरी प्रॉपर गद्दी के होते वो भी हमने देखे, लेकिन पापा को जो है ना इस टाइप में पसंद आ रहे थे, बोल रहे थे इसमें सामान रखने की जगह मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कौन सा फाइनल करते, या तो पूरी गद्दी वाला ही लेंगे। मेरे मन में ये था कि पूरी गद्दी वाला ही ले, क्योंकि आजकल वही चल रहा है। लेकिन भैया बोल रहे थे कि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये शादी वगैरह में इस टाइप के ही दिए जा रहे हैं, और ये अच्छे भी रहते हैं, सामान वगैरह रखने में बहुत ज़्यादा यूज हो जाते हैं, डेकोरेटिव भी कर सकते हैं, इसमें डेकोरेटेड आइटम भी रख जाते हैं। तो बस यही बातें हमारी चलती रही। फिर हम लोग घर आ गए, तभी अभी हमारा जो फर्नीचर है वो फाइनल नहीं हुआ है। फिलहाल यहाँ पर हम कार्ड में जो लिखवाना है वो लिख रहे हैं, और इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।